तो तीसरा क्वेश्चन है अंडर रूट 5 धन अंडर रूट 2 इनका होल स्क्वायर, मतलब संपूर्ण वर्ग है। ठीक है, तो ये भी एक चीज देखो, एक सर्वसमीकरण का पड़ी होगी, ए धन बी, ए ऋण बी। ठीक है, तो मैं दो तरीके से बता रहा हूँ, आपको जो अच्छा लगे सो कर लेना। ठीक, वो आपकी मर्जी। देखो पहला तरीका ये है कि डायरेक्ट करो, अंडर रूट 5 धन अंडर रूट 2 इसका वर्ग है ना, तो इसको दो बार गुणा करते हैं, अंडर रूट 5 धन अंडर रूट 2। ठीक है, अब ये बन गया हमारा पहला वाला क्वेश्चन, जैसे पहले किया था कि इसका इस पूरे ब्रैकेट में गुणा करेंगे, इसका इस पूरे ब्रैकेट में गुणा करेंगे। ठीक है, तो इस अंडर रूट 5 का हम पूरे ब्रैकेट में गुणा करेंगे। ठीक, धन लगा सो धन, और अंडर रूट 2 का देखो, इसका हम इस पूरे में करेंगे, फिर इसका इस पूरे में करेंगे, तो अंडर रूट 2 का हम इस ब्रैकेट में गुणा करेंगे। तो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है भाई, गुणा कर लो, आंसर आ जाएगा। दूसरी विधि है कि सर्वसमीकरण का यूज करते हुए, ठीक है, तो सर्वसमीकरण यदि अच्छे से याद है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर बताओ जल्दी से बच्चा कि कौन सी सर्वसमीकरण लग रही है। ठीक है, कौन बोला ए धन बी का होल स्क्वायर? वेरी गुड बेटा, होशियार हो जिसने ये बोला। ठीक, देखो, तो यहाँ पर लग रही है, हम वही लिखेंगे सर्वसमीकरण इसका यूज करने पर, जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा था, मैं सिर्फ सर्वसमीकरण लिखता हूँ। यहाँ पर लग रही है ए धन बी का वर्ग, ठीक है, बराबर ए वर्ग धन बी वर्ग धन 2ab। तो सबसे पहले तुलना कर लूँ। ठीक है, तुलना करने पर, अब तुलना करने पर हमें पता चला कि ए की जगह पर रूट 5 है, तो ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, रूट 5। और बी की जगह पर रूट 2 है, तो बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, रूट 2। अभी जिनको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, जब हम दूसरा चैप्टर करेंगे, पूरे यही क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें मैं और अच्छे से समझा दूंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ठीक, इसकी जगह पर रखना है तो रख दो भाई, सर्वसमीकरण का जैसे जमा दो। यहाँ पर ये है तो भाई यहाँ पर ये रख दो, इसके बराबर में ये है, तो ए और बी के मान रखते हुए अपना आंसर आ जाएगा। ए वर्ग यानी रूट 5 का वर्ग धन बी वर्ग यानी रूट 2 का वर्ग धन 2ab। दो ए की जगह है रूट 5 और बी की जगह है अपना रूट 2। ठीक, वाह, समझ में आ गई वाह। ठीक, तो रूट 5 का जब वर्ग करेंगे, अब भी बताया था कि रूट के ऊपर जब वर्ग हो तो वर्ग हटा दिया, मतलब ये रूट हटा दिया करो, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 5 धन, ऐसे इसमें यहाँ क्या आ जाएगा भाई, रूट 2 का वर्ग से 2 धन, रूट के अंदर गुणा हो जाता है, बाहर वाले का नहीं कर देना, 2 पंचे 10 दूनी 20। ठीक, कुछ महाशय महान हस्तियां हैं, ऐसा कर देती हैं वो। ठीक है, तो भाई सब दो तो ज्यों का त्यों रहेगा, इनका गुणा जरूर हो जाएगा, 5 दूनी 10। ठीक, यहाँ पर हो गया 5 और 2 7 धन, यहाँ पर क्या है, 2 रूट 10। ठीक है, अब इसके बाद मुझे नहीं लगता कि कुछ होने वाला है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, शुद्ध सटीक देसी तरीके का हमारा एक आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा भैया चौथा क्वेश्चन। ठीक है भैया, चौथा क्वेश्चन क्या है, रूट 5 ऋण रूट 2 और रूट 5 धन रूट 2 दोनों ब्रैकेट में। तो भाई साहब ये दूसरा क्वेश्चन का उल्टा है। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या था, वो इस साइड धन था, उस साइड ऋण था, तो मतलब क्या हुआ, वो ही हुआ। तो हम सबसे पहले कर लेंगे हल। भाई पलट के लिखना हो पलट के लिख लो, जैसा लिखना हो जैसा आपकी मर्जी, कोई दिक्कत, कोनो दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर वही हाल, वही चाल, वही सर्वसमी का, एक ब्रैकेट में ए धन बी, एक में ए ऋण बी। तब भी मैंने बताया था कि ए धन बी और ए ऋण बी क्या होती है, ए वर्ग ऋण बी वर्ग। ठीक है, तो भाई साहब तुलना कर लीजिए, तुलना करने पर हमें क्या पता चला कि ए की जगह पर क्या है, रूट 5 और बी की जगह पर क्या है, रूट 2 है। जमा दीजिए, यहाँ पर ये है सो ये लिख दीजिए, रूट 5 धन रूट 2 और रूट 5 ऋण रूट 2 बराबर क्या होता है, ए वर्ग ऋण बी वर्ग। ए वर्ग यानी अंडर रूट 5 का वर्ग। जब भी वर्ग वगैरह लगाओ तो ये मतलब ब्रैकेट लगा के लगाया करो, डायरेक्ट हो कुछ की 3 हो ऐसा लगा सकते, लेकिन थोड़ा ब्रैकेट लगा दो तो आह कितनी सुंदरता बढ़ गई, मतलब थोड़ा
अपना मेकअप करते हो थोड़ा गणित का भी ध्यान रखा करो, संख्याओं का भी थोड़ा सा मेकअप कर दो ताकि वो अलग दिखे। आप मेकअप करते ताकि भाई शादी में जा रहे, कहीं जा रहे, अलग दिखे, हम चमके। तो भाई अब डायरेक्ट आप ऐसा लगा दोगे बेचारे के ऊपर ऐसा, अलग कहाँ दिख रहा, ठीक है। लेकिन आपने थोड़ा सा आपने मेकअप पुट्टी वगैरह कर दी, अब दिख रहा भाई दूर से कि हाँ इस पे वर्ग लगा है। तो थोड़ा गणित का भी, संख्याओं का भी ध्यान रखें, ठीक। देखो, तो ए वर्ग यानी √5 का वर्ग ऋण, और बी वर्ग यानी, देखो बी की जगह क्या है, √2, √2 का वर्ग। भाई वर्ग लगा, रूट हटा दो, यहाँ आ जाएगा आपका 5, यहाँ आ जाएगा आपका 2, 5 में से 2 गए 3। ये देखो कहाँ थे भाई साहब, कहाँ आ गए, मतलब मैथ भी गजब चीज है, जादुई चीज है, ठीक है। तो भाई साहब इतना लंबा था, आंसर आया मात्र 3। मतलब खोदा पहाड़ और निकली चुहिया, जब से मुंह चला रहा है ये सर्व समीन का, वो सर्व समीन का, क्या क्या कर रहे हैं, आंसर आया 3। लो हो गई बेइज्जती, ठीक। तो ये आ गया इसका आंसर। और इस एक्सरसाइज को हम यहीं पर अभी खत्म करते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है वो हम अगली क्लास में करेंगे, अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो कृपया करके एक लाइक जरूर कर दिया करो, थोड़ा मनोबल बढ़ता है, पढ़ाने में मजा आता है, ठीक है। जिन लोगों ने भाई सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, ठीक। और जिनको जरूरत है भाई ऐसी मैथ पढ़ने की, यार आप लोग थोड़ा सा मदद करें लोगों की। आपके द्वारा थोड़ी सी मदद हो जाए, क्या दिक्कत भाई, मदद करो लोगों की, जिनको भाई नहीं पता उनको भेजो कि ये सर है, ये पढ़ा रहे हैं, इनका मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है। यदि आपको समझ में आता है तो मैं बोल रहा हूँ, मैं जबरदस्ती नहीं बोल रहा हूँ। तो उसे एक शेयर मार दिया करो, ठीक है। आपको भी अच्छा लगेगा, सामने वाले की मदद भी हो जाएगी। तो इसी के साथ अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।